नमस्कार। जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, अगले तास में हमने कहानी लेखन की महत्वपूर्ण बातों को जाना कि कहानी लेखन किस प्रकार करना चाहिए, उसे कैसे शीर्षक और सीख देनी चाहिए, कहानी लेखन के कितने मार्क्स होते हैं, प्रश्न पत्र में वह कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, कितने परिच्छेद में कहानी लेखन होनी चाहिए, कैसा लेखन होना चाहिए, किन मुहावरों का उपयोग करना चाहिए, साथ ही कहानी का विस्तार कितना होना चाहिए, कैसे विराम चिन्ह का उपयोग करना चाहिए आदि वगैरह बातें हमने देखी। और साथ ही हमने एक कहानी की रूपरेखा देखी थी, एक सुहावना वन, बराबर। ये जो रूपरेखा हमने पढ़ी थी और कहानी को हमने समझा भी था, जिसमें हमने देखा था कि एक जो सुहावना वन है उसमें सुंदर सा वन है जहाँ इंद्र, देवों के राजा इंद्र आते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से लदा हुआ यह वन है। भगवान देखकर यह सारी प्रकृति का सौंदर्य देखकर भगवान खुश हैं। तो वहाँ उन्हें एक आश्चर्य होता है कि एक सूखे ठूठे पेड़ पर एक तोता जो है वह वहाँ बैठा है उदास होकर। तो यह देखकर वह जो देवराज इंद्र है वह उस तोते से प्रश्न पूछते हैं कि भाई इतना सुंदर वन है, यहाँ जो वृक्ष है वह वृक्षों से लदा हुआ यह वन है, तो यहाँ इतने सारे वृक्ष हरे भरे हैं, फल फूलों से संपन्न है, तो उन वृक्षों पर क्यों नहीं बैठा है और यह वृक्ष पर क्यों, बराबर। तो यह बात तोता बताता है किसे, इंद्र को, कि यह पेड़ जो है जब मुझे घर की ज़रूरत थी, घरौंदे की ज़रूरत थी, तब यह पेड़, इस पेड़ ने मुझे सहारा दिया। ठंडी गर्मी, आंधी तूफान, बारिश में इस पेड़ ने मेरी रक्षा की। लेकिन आज अब इसके बुरे दिन हैं, क्यों? क्योंकि आज वह सूख गया है, बराबर। और सूख गया इसकी वजह से क्या मैं इसका साथ छोड़ दूँ? जब मेरे बुरे दिन थे, जब मुझे घरौंदे की ज़रूरत थी, तो इस पेड़ ने मुझे घर दिया, मुझ पर उपकार किया, तो इस उपकार का बदला मुझे इसे देना है। तो ऐसे बुरे समय में मैं इसे क्यों छोड़ दूँ? तो यहाँ जो है हमने कहानी को पूरी तरीके से समझा था। और इस तरीके से जो इंद्र ने देखा कि भाई तोता जो है इस पेड़ के साथ किस प्रकार अपना प्रेम बनाए हुए हैं। यह सुंदर प्रेम देखकर जो इंद्र है वह खुश हो जाते हैं, और खुश होने के साथ साथ वह वरदान दे देते हैं, और वो पेड़ जो है पहले से हरा भरा हो जाता है, बराबर। कहानी को हमने शीर्षक में दिया था, उपकार का बदला। यहाँ जो पेड़ है, पेड़ का उपकार किस पर है? पेड़ का उपकार किस पर है? तोते पर। इसलिए जो तोता जो है वह उपकार का बदला किस प्रकार करता है कि वह बुरे दिनों में भी उसी वृक्ष पर है वह, और इस बात के लिए सोच रहा है कि इस वृक्ष को किस प्रकार हरा भरा कर दिया जाए। और इंद्र के वरदान की वजह से वह पेड़ हरा भरा हो जाता है, यानी उपकार का बदला जो है वो तोता उसे दे देता है। और साथ ही में अगर यहाँ देखना हो तो सच्चा प्रेम किसमें? तोते और वृक्ष में हमें सच्चा प्रेम दिखाई देता है। चलो इसी कहानी को हम विस्तार से समझते हैं। एक बड़ा ही सुहावना वन था, चारों ओर हरे भरे पत्तों से लदे हुए वृक्ष, कोमल लताएं और महकते हुए फूल। जंगल में वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। वे मीठे मीठे फल खाते, झरने का पानी पीते और मधुर गीत गाते रहते थे। क्या बताया गया है? यह सुहावना वन है, बराबर। इसमें वन का नाम नहीं दिया, खाली सुहावना वन बताया गया है। चारों ओर हरे भरे पत्तों से लदे हुए वृक्ष और कोमल लताओं से महकता हुआ यह वन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जहाँ लताएं थी, जिन्हें आप वेल कहिए, लताएं थी, सुंदर हरे पत्तों से लदे हुए वृक्ष थे, और उन वृक्षों पर सुंदर फूल खिलखिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। जंगल में वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी रहते थे, बराबर। सुंदर सा वन था, हरियाली छाई हुई थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि वहाँ पक्षी रहेंगे। वे मीठे मीठे फल खाते और झरने का वहाँ पानी पीते और मधुर गीत गाते रहते थे। इतना सुहावना वह वन था जहाँ पक्षियों का घरौंदा था, वह पानी पीते थे झरने के पास और मधुर गीत गाते थे। एक बार देवराज इंद्र सैर करने के लिए उस सुंदर वन में पधारे। कौन? देवों के राजा इंद्र सैर करने के लिए, यानी कि घूमने के लिए उस सुहावने वन में पधारे। घूमते घूमते उन्होंने एक सूखे पेड़ पर एक उदास तोता बैठा हुआ देखा। घूमते घूमते उन्होंने क्या देखा कि एक सूखे पेड़ पर एक तोता जो है वह उदास बैठा है। उसको देखकर देवराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तोते से पूछा, इस जंगल में सभी पेड़ हरे भरे और फल फूल वाले हैं, इन पर रहने वाले सभी पक्षी सुखी मालूम होते हैं, फिर तुम क्यों इतने उदास हो? तुम अकेले इस सूखे पेड़ पर क्यों बैठे हो? एक बार देवराज इंद्र सैर करने के लिए उस सुंदर वन में पहुंचे, और उस सुंदर वन में पहुंचकर उन्होंने क्या देखा घूमते घूमते कि एक सूखे पेड़ पर एक तोता जो है वह उदास बैठा है। उसको देखकर देवराज यानी कि इंद्र को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने तोते से पूछा, देवराज इंद्र जो है वह बहुत उदास हो गए, बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर सुहावना वन है और इस सुहावने वन में एक तोता वह क्यों उदास बैठा हुआ है। उन्होंने तोते से पूछा, इस जंगल में सभी पेड़ हरे भरे और फल फूल वाले हैं। क्या बताया उस इंद्र ने उस तोते को कि इस पूरे सुहावने वन में, सुंदर से जंगल में सभी पेड़ जो है वह हरे भरे और फल फूल से लदे हुए हैं, इन पर रहने वाले सभी पक्षी सुखी मालूम होते
रहते, इन पर जो सभी पक्षी रहते हैं वह सुखी है। तो क्यों सुखी है? कि क्योंकि यह जंगल में जो पेड़ है वह हरे भरे हैं, फल फूल वाले हैं, इसलिए इन पर जो पक्षी बैठे हैं वह सुखी मालूम होते हैं। फिर तुम क्यों उदास हो? वह क्या कहता है कि सभी पूरी तरीके से सुहावना वन है, हरे भरे पेड़ है, फल फूल हैं, तुम इस जंगल में क्यों उदास बैठे हो और तुम अकेले इस सूखे पेड़ पर क्यों बैठे हो? सभी पक्षी तो सुहावने वन में अच्छे खासे पेड़ों पर हरे पत्तों से लदे हुए पेड़ों पर बैठे हुए हैं। कौन? पक्षी, जो बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। तो तुम ही क्यों यहाँ सूखे पेड़ पर यहाँ उदास बैठे हो? तोते ने उत्तर दिया, हे भगवान, पहले यह वृक्ष भी हरा भरा था, कभी इस पर भी सुगंधित फूल और मीठे मीठे फल लगते थे। इसने मुझे आश्रय दिया और आंधी पानी तथा तूफान में मेरी रक्षा की है। इसने बड़े प्यार से अपना सब कुछ मुझे दिया है। अब इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है तो क्या मैं इसका साथ छोड़ दूं? क्या इसका उपकार भूल जाऊं? तोते ने क्या बताया कि क्यों इतने सुहावने वन में वह अकेला खुद इस सूखे पेड़ पर बैठा है। तोते ने उत्तर दिया, हे भगवान, पहले यह जो वृक्ष था वह हरा भरा था, पहले की तरह यह फल फूलों से लदा हुआ था, कभी इस पर भी सुगंधित फूल और मीठे मीठे फल लगते थे। एक समय ऐसा था इस पेड़ का जब इस पर भी मीठे मीठे फल और सुगंधित फूल आते थे। इसने मुझे आश्रय दिया और आंधी पानी तथा तूफान में मेरी रक्षा की। क्या किया? कि इसने मुझे आश्रय दिया, इसलिए मैंने यहाँ अपना घरौंदा बनाया। कौन यह कहता है? तोता। और आंधी तथा तूफान में भी इस पेड़ ने मेरी रक्षा की, मुझे घरौंदा बनाया, मेरी रक्षा की, मुसीबत में मेरा साथ दिया। इसने बड़े प्यार से अपना सब कुछ मुझे दे दिया, अपने पेड़ की छाया दी, अपने मीठे फल दिए, छाँव दी, मेरी रक्षा की। अब इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है, मतलब कि इसकी ऐसी बुरी दशा हो गई है, तो क्या मैं इसका साथ ऐसे समय में क्यों छोड़ दूँ जब इसने मेरी मुसीबत में मुझे साथ दिया? क्या इसका उपकार भूल जाऊँ मैं? इसने जो मुझ पर उपकार किया है, क्या इस उपकार को मैं भूल जाऊँ? क्या इसे ऐसी सुखी हालत में मैं रहने दूँ और यहाँ से चला जाऊँ? तोते की बात सुनकर भगवान इंद्र बहुत खुश हुए। तोते ने जो बात बताई वह बात को सुनकर भगवान इंद्र बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे इस सच्चे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। इस सूखे पेड़ को मैं फिर से हरा भरा कर देता हूँ। देखते ही देखते सूखा पेड़ हरी पत्ती और फल फूलों से लद गया। तोते की खुशी का ठिकाना न रहा। तोते की बात सुनकर तोते ने बताया कि जब इस वृक्ष ने मेरे बुरे समय में मुझे आश्रय दिया, आंधी तूफान और पानी के सामने मेरी रक्षा की, और जब इसकी ऐसी बुरी दुर्दशा है, इसके बुरे दिन चल रहे हैं, तो क्या मैं इसका उपकार भूल जाऊँ? इसने जो मेरी मदद की थी, क्या वो सारी बातें मैं भूल जाऊँ? तोते की बात सुनकर भगवान इंद्र बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे इस सच्चे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। तूने जो प्रेम दिखाया है इस पेड़ के प्रति, जिसे देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। इस सूखे पेड़ को मैं फिर से हरा भरा कर देता हूँ। कौन कहते हैं? राजा इंद्र। वो तो भगवान है, इसलिए वो सारी परिस्थिति में सुधार ला सकते हैं। इसलिए उसने कहा कि इस सूखे पेड़ को मैं फिर से हरा भरा कर देता हूँ। किस वजह से? तोते और वृक्ष की जो सच्चे प्रेम की भावना है उस वजह से। देखते ही देखते सूखा पेड़ जो है वह हरी पत्ती और फल फूलों से लद गया। देखते ही देखते सूखा पेड़ कैसा हो गया? हरी पत्ती और फल फूलों से बिल्कुल सुहावने वन में जो बाकी के पेड़ थे हरे भरे, वैसे उन्होंने इस सूखे पेड़ को भी हरा भरा कर दिया और फल फूलों से लद दिया। तोते की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि वह कब से सोच रहा था कि जिस प्रकार इस वृक्ष ने मुझ पर उपकार किया है, तो मैं इस वृक्ष के लिए क्या करूं, कौन सी ऐसी चीज़ करूं कि जिसकी वजह से यह वृक्ष फिर से हंसने लगे, फिर से हरा भरा हो जाए और फिर से हम दोनों सही तरीके से खुश होकर अपना गुजर बसर कर सके या फिर अच्छी तरीके से रह सके। बराबर। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सचमुच हमें किसी के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी इंसान ने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया है, कोई छोटा सा उपकार उसने हमारे लिए किया है, तो बच्चों उस उपकार को हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन उस उपकार के बदले हम उस इंसान के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो भी बन पड़े वो हम अवश्य करें। फिर वो कोई भी इंसान हो सकता है, वो हमसे छोटा इंसान भी हो सकता है या फिर हमसे बड़ा इंसान भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसे पशु पक्षी भी हो सकते हैं कि जिनकी वजह से हमें कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति में हमें मदद मिली हो। बराबर। तो उस चीज़ को हमें ये इस तरीके से ना सोचना चाहिए कि भाई उसे मदद करनी थी इसीलिए उसने मुझे मदद कर ली, मेरी मदद कर दी। ऐसी बात हमें नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन उसने आपके बुरे समय में आपके लिए थोड़ी भी जो मदद उसने आपके लिए की है, तो उसके लिए उसका बदला आपको देना चाहिए किसी भी तरीके से। बराबर। अब आप देखिए बच्चों, जिस प्रकार हमने कहानी के मुद्दे देखे, बराबर, कहानी में ध्यान देने की बातें देखी कि भाई कहानी को हमें शीर्षक देना है, तो यहाँ उपकार का बदला, बराबर, जो गुण इस कहानी में से निकलता है वो गुण हमने यहाँ लिखा है। सच्चा प्रेम, दोनों पात्रों में जो भावना दिखाई देती है उस अनुसार हमने शीर्षक दिया। बराबर। कहानी 3-4 परिच्छेदों में होनी चाहिए, तो उस प्रकार हमने इस चीज़ों को
कहानी लेखन की बातों को हमने ध्यान में रखा है। 15-20 पंक्तियों में कहानी होनी चाहिए, वो भी यहाँ बताई गई है। कहानी भूतकाल में होनी चाहिए। देखिए, एक बड़ा ही सुहावना वन था, तो बराबर ये कहानी भूतकाल में यहाँ पेश की गई है, राइट। साथ ही यहाँ बताया गया है कि विराम चिन्ह का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ उद्गार चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, देखो है ना, दोहरा अवतरण चिन्ह उसका उपयोग किया गया है। प्रश्नार्थ चिन्ह, जहाँ प्रश्न पूछा गया है वहाँ प्रश्न चिन्ह का उपयोग किया गया है। जब कोई एक पात्र दूसरे इंसान के साथ बात करता है तो उस संवाद को दर्शाने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है, तो वो भी यहाँ किया गया है। पैराग्राफ सही तरीके से एक के नीचे एक लगाए गए हैं, बराबर। तो इस तरीके से आप भी जब कहानी लेखन करो तो इन सारी बातों को ध्यान में रखो, जो भी चीज़ है उसे सही तरीके से हाँ, और साथ ही वर्तनी में भी ध्यान दो कि कहाँ अनुस्वर दिया गया है, बराबर, कहाँ कौन सी मात्राएं लगाई गई है, घूमते घूमते बीच में किस प्रकार योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। जैसे कि उन्होंने तोते से, तो तोते से साथ में नहीं, अलग बताया गया है, तो कौन कौन सा शब्द अलग बताया गया है वो भी आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आपके लेखन में भी आप बिल्कुल सरलता और अच्छी तरीके से, वर्तनी में ज़रा भी भूल ना हो, उस तरीके से आपकी वर्तनी में सुधार कीजिएगा अगर गलतियाँ हों तो, बराबर। आज का टास्क हमारा यहीं तक, अगले टास्क में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।